आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज बात करते हैं कर्म का फल। आज नहीं तो कल। कर्म मतलब क्या? कर्म मतलब वो हर एक कार्य जिससे आपका भविष्य बन रहा है। कैसे बन रहा है आपका भविष्य? आपकी सोच से, आपके कर्मों से, आपके आप जो नित्य किसी के लिए सोचते हो, फिर वो एक्टिविटी में आती है। एक्टिविटी मीन्स कर्म करना, और बाद में उसका एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन के बाद उसका मिलता है फल। फल जभी का तब नहीं मिलता। जैसे आज हमने कोई कर्म करा है, तो आज हमें उसकी कोई मतलब उसका कोई भी फल आज नहीं मिलेगा, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। वो कहते हैं ना कि भगवान करे तुझे तेरे कर्मों का अच्छा फल मिले, ऐसा कहते हैं। तो फल मतलब क्या? ये ये जो फल कहते हैं जिसे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपके साथ कोई भी घटना घटित होगी, वो अच्छी घटना घटित होगी। अच्छी घटना मतलब अच्छी घटना मतलब कि आपका किसी एग्ज़ाम में पास हो जाना, आपको नौकरी लग जाना, आपकी एक विश पूरी हो जाना। मतलब बहुत सी हमारी माँग होती है कि आपको गाड़ी चाहिए, आपको आपको घर बनाना है। पता नहीं हर तरह की जो भी हमारी विश है, वो पूर्ण होना। तो वो सडनली पूर्ण होती है क्या? सडनली वो हमें मिल जाती है क्या? नहीं। उसके लिए हमें एक एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन मीन्स कर्म। तो हम कर्म कैसे करते हैं? हमें कर्म कैसा करना चाहिए? अब तक पता नहीं था तो ठीक है, जो बन गया सो बन गया। पर अब इसके बाद वाला कर्म हमें हमें बदलना है। हमें हमेशा जितना हो सके उतना लोगों की मदद करनी है। जितना हो सके उतना हमें हमारे जो बुजुर्ग हैं घर में, आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो, इनकी सेवा करनी है। इनकी सेवा से सबसे ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। और ये ज़माना है पुण्य कमाने का, क्योंकि हमने इतने जन्मों में, पता नहीं कितने जन्मों में हमने कितने सारे कर्म कर रखे होंगे, जिस वजह से इस जन्म में, इस कलयुगी जन्म में हमारा वो कार्य सफल नहीं हो रहा है जो हमें चाहिए। और सफलता सफलता बहुत ज़रूरी है। पैसा बहुत ज़रूरी है। मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। ये जब हम जान जाएंगे, तो हम अपना कर्म सही तरीके से कर पाएंगे। हम कब तक ये देखेंगे, हम कब तक यही भजन गाते रहेंगे कि वो मुझे पूछते नहीं है, मेरा ध्यान नहीं रखते, मुझे इनवाइट नहीं करते? नहीं, इससे सिर्फ ये साबित होगा कि हम एक निगेटिव मोड में हैं। हमें पॉजिटिव मोड में जाना पड़ेगा। हमें कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। शुरुआत हम घर से करेंगे। हमारे माता पिता के पैर छुएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। बाहर कहीं जा रहे हैं, बुजुर्गों को रास्ता क्रॉस करवा के देंगे, कहीं प्याऊ खोल देंगे, लोगों को पानी पिलाएंगे। बहुत से ऐसे कर्म हैं। लोगों को, अगर आप एक अच्छी पोजीशन में हो, तो आप लोगों की सेवा करो, पैसों से मदद करो, जितना बन पाए, जितना आप अपना कर्म सुधारो। आप जब आपका कर्म सुधारेंगे, विद इन 6 मंथ आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि रुकावट है, जहाँ जहाँ लगता है कि हम सोचते हैं बार बार, अरे ये काम तो बिल्कुल सफलता के पास था, बस कुछ दिन में मेरा काम बनने वाला था, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ आपका काम नहीं बनता, काम उल्टा हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पाप कर्म बहुत परेशान करते हैं। वो हमें सफलता मिलने नहीं देते। तो इसीलिए हमने कर्म अच्छे करने हैं। जो भी आप कर्म करें, सब कर्मों का खेल है। जिस दिन आप ये समझेंगे कि आपको इस कर्म का फल मिलने वाला है, तो आप सोचिए ना, आपको बुरा फल क्यों चाहिए? आपको अच्छा फल चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छे बीज बोने पड़ेंगे। आप सबसे पहले आपके घर में जो दादा दादी है, उनकी सेवा करना शुरू करो। उनको पानी पिलाना, उनको नहलाना, उनको यहाँ से वहाँ ले जाना, जितना बन पड़े। आप आपके नाना नानी, अगर नाना नानी तो नहीं रहते, दादा दादी घर पे रहते, तो दादा दादी को गार्डन में घुमा के ले जाओ। उनके थोड़े पैरों की मालिश करो। इससे आप देखोगे कि आपके जो भी ब्लॉकेजेस लगे हैं, वो क्लियर होते रहेंगे। क्योंकि बहुत से काम हमारे इनके आशीर्वाद से ही बनते हैं। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट था कर्मों का फल, लेकिन हमारे
सभी कर्म आके हमारे ही पितरों से, हमारे ही एंसेस्टर से, हमारे ही घर के बड़े बुजुर्गों से जाके मिलते हैं। क्योंकि ना ये कर्मास जो होता है, ये सबका, उसे क्या कहते हैं, पास ऑन होता है, पास ऑन होता है। हाँ, आपके जो दादा के दादा, दादा के पिताजी और उनके पिताजी, ये कर्मास ऐसे पास ऑन होके हम तक आता है। तो आप देखेंगे कि लाइफ में ना एक ही पैटर्न चलता है। अगर आप कोई चीज को अगर चाहते भी हो कि ये मिल जाए, आपका काम पूरा पूरा होता दिखेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम अटक ही जाएगा, अटक ही जाएगा। तो मैंने ये खुद अनुभव किया है। मेरी दादी है, मेरी दादी अभी भी जीवित है। हालांकि मेरे दादा एक्सपायर हो गए, लेकिन मेरी दादी अभी भी है। तो हमसे जितना बन पड़ता है, जितना मतलब मोस्टली मोस्टली हम, मेरे मतलब हम हमारी दादी की सेवा करते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल हम देखते हैं कि लड़ हर पेरेंट्स अपने बड़े बुजुर्गों को मोस्टली वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। तो वृद्धाश्रम में उनकी पता नहीं सेवा होती है नहीं होती है, वो किस हाल में होते हैं। लेकिन अगर घर पे रहकर हम उनकी सेवा करें, वो है ही कितने दिन के लिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते। तो आप सोचो, आप नए ज़माने की पीढ़ी हो, आप सोचो कि आपका एक कर्म आपको सफलता सफलता तक पहुंचाएगा। यही कर्म है, यही कर्म है। छोटे बच्चों की मदद करो, बड़े बुजुर्गों की मदद करो, सबकी मदद करो, और अपने मन में किसी के लिए गलत भावना मत लाए। जितना बन पड़े आप लोगों की मदद करने का प्रयास करें। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन होंगे। कर्मों के हिसाब से नहीं, लेकिन आपका मन परिवर्तन होगा। आप जितने पहले नकारात्मक थे, आपके विचार जितने नकारात्मक थे, ऑटोमेटिकली आपके विचार शिफ्ट हो जाएंगे पॉजिटिविटी की तरफ। आपको इतना उत्साह आएगा और लोगों की मदद करने का। आप सबसे प्रेम से बात करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि सच्ची शांति यहीं पे है, सेवा भाव में। सेवा भाव से ही हमारे बहुत से कर्म कट जाते हैं। इसलिए कहते हैं संत कि किसी की सेवा ढूंढ लो। सेवा ढूंढने से, सेवा करने से हमारे सबसे पहले पाप खत्म हो जाते हैं। और यही पाप है जो हमें एक तो अच्छा कर्म करने भी नहीं देते। अगर हम कर्म कर रहे हो तो हमें वो सफलता नहीं देते जो हमें चाहिए होती है। तो सेवा ढूंढिए कहीं पे भी। पक्षियों की सेवा, घर के छत पर पानी रखिए, अनाज रखिए। अगर द्वार पर आपकी गैया आती है, कुत्ता आता है, जो भी पशु आते हैं उनकी मदद कीजिए। अगर कहीं आपको ऐसे पशु दिखे जो जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, मतलब, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो जितना आप अच्छा कर्म करेंगे, ईश्वर आप पर उतने ही मेहरबान होंगे, उतने ही हमारे अच्छे कर्म हमें अच्छा फल देंगे, जिससे हमारे जीवन में वो सारी सुख सुविधा, संपन्नता, समृद्धि जो भी हमें चाहिए वो रहेगी। और ये आज के ज़माने में बहुत बहुत ज़रूरी है। हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, मन से भक्ति करते हैं, लेकिन हमें भक्ति के साथ साथ हमें हमारे माता पिता को खुश रखने के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। घर में वो हर एक सुख सुविधा हमें जो चाहिए होती है, लेकिन वो चाहने के लिए हमारे पास पैसों की ज़रूरत होती है। और पैसा तब आता है जब हमारे ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं। हमारे ब्लॉकेजेस, पैसों के लिए जो भावना आती है, या पैसे कैसे कमाने हैं, जो हमारे माइंड में जो आइडियाज़ आते हैं, वो किस प्रकार की आइडियाज़ होती है, वो सारे ना अपने आप हमारे दिमाग में हर एक योजना बनती है। लेकिन वो तब बनती है जब हमारा माइंड क्लियर होता है, हमारे मन में अच्छी भावना होती है, तब जाके ये सब बनता है। इसीलिए सेवा बहुत ज़रूरी है। सेवा करने से ही, कहते हैं ना, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। सच में आप अपने बड़े बुजुर्गों की, पशु पक्षियों की जितनी सेवा करेंगे, जितना आपसे बन पड़े, अब देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होता है और आपके कर्म बदल जाते हैं। आप अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित होते हैं, लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो अपना कर्म अच्छा करिए, आप खुद देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ईश्वर की भक्ति आपको सब सिखा देती है।
दुनिया का चेहरा दिखा देती है, कौन अपने कौन पराए। इसीलिए ईश्वर से जुड़ो, गलत लोगों से नहीं। गलत लोग आपको गलत संगति देती हैं, आपको आपके कर्तव्य से भटकाती है, लेकिन भक्ति आपको सही मार्ग पर लाती है। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों का। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। भक्ति में ही शांति है, सच्ची संपन्नता है। भक्ति करोगे, ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेगा और वो आपके साथ हमेशा रहेगा, आज भी, कल भी, हमेशा। ठीक है। जय भोलेनाथ।